मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए खिलाड़ी पहुंचता है और वहां वह अपना प्रैक्टिस कर रहा था। तब तक कुछ देर में वहां उसके आसपास बहुत शोर-शराबा हो रहा था। वह शोर-शराबा को सुनकर वहां खड़ी एक महिला को डाँटता है, बोलता है, कहता है कि आप शोर मत करिए, हम लोगों को प्रैक्टिस करने दीजिए। उस दिन उसका प्रैक्टिस ठीक-ठाक से चला गया और वो नेक्स्ट डे पर अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करने आता है। प्रैक्टिस कर रहा था तब वो महिला फिर वहाँ पहुँची और उसका दोस्त कहता है कि जिस महिला को आपने कल डाँटा था, वो महिला कोच है। वो महिला कोच है, खिलाड़ी नहीं है जिसको आप आम खिलाड़ी समझ रहे हैं। वो लड़का वो लड़का उस महिला को देखता है और फिर जाके वहाँ उससे बात करता है और कहता है कि सॉरी मैम, मैं आपको समझ नहीं पाया कि आप एक कोच हैं। उस दरमियान दोनों ने कुछ 2-1 मिनट बात किया, बात करते हुए उस दिन भी बीत गया। ऐसे वो एक दूसरे से बातें करने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश सफ़र अभी तक में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले के शिवाजी नगर की। बात है 30 अक्टूबर 2017 का। सुबह के 6 बज रहे थे, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। दो बहनें आपस में सुबह उठने को लड़ रही थी, कह रही थी कि आप पहले उठ के जाइए पानी भर लीजिए, और दूसरी कह रही थी कि नहीं, पहले आप जाके पानी भर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में पानी सुबह-सुबह भरा जाता है। वहाँ का टाइम से जो पानी आता है, वहाँ की पानी की टंकी में पानी टाइम से आता है। और उन दोनों बहनें एक साथ जाती वहाँ की टंकी के पास पहुँचती हैं और पानी भर रही थी। पानी भरते हुए अचानक उनकी नज़र उसी बगल के मकान में एक पहुँची जहाँ टंकी लगा था, और वहाँ उस दरवाजे से खून बह रहा था। जब खून बह रहा था तो उन्होंने देखा और अचानक वहाँ से वो लोग चिल्लाईं, गईं, उस दरवाजे को झाँक के देखा तो उस घर के में कई लाशें पड़ी थीं। दरवाज़ा खुला हुआ था, 5 लाशें पड़ी हुई थीं। उन्होंने तो वहाँ से शोर किया, बहुत आस-पास के लोग इकट्ठा हुए, वहाँ तमाम लोगों का भीड़ हो जाता है। बहुत भीड़ होने के तुरंत बाद वहाँ प्रशासन पहुँचती है और पुलिस पहुँचने के बाद उसको देखती है और उन सब पाँचों लाशों को अपने कब्जे में ले लेती है। जिसमें से जब 5 कत्ल हुए थे, उस 5 कत्ल में 3 की तो मृत्यु हो चुकी होती है, जबकि 2 लोग अभी जीवित थे और वो इस आस में जी रहे थे कि मुझे कोई यहाँ से ले जाके हॉस्पिटल ले जाए और हमारी दवा कराए और हम जीवित हो जाएँ। अब वहाँ से कंडीशन में ये बात होती है कि जो जीवित थे दोनों, उनको ले जाया जाता है अस्पताल में, लेकिन अस्पताल ले जाते वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसको लाश को लाया जाता है, लाश को पोस्टमार्टम वगैरह करा के लाया जाता है। फिर इसके बाद में दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद दरमियान में उसी घर की महिला जो होती है संतोष शर्मा, जो पहले से जिसकी बात मैं पहले थोड़ा देर पहले बताया था, जो कोच थी, वो भी बदहास अवस्था में पड़ी हुई थी और उनको भी अस्पताल में ही दिखाया जाता है। अस्पताल में जब पहुँचते हैं, वहाँ छानबीन करते हुए वहाँ जब पुलिस भी पहुँचते हैं तो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे इस महिला से कुछ पूछताछ करनी है। डॉक्टर साहब कहते हैं ये महिला तो हमारे समझ से तो ठीक-ठाक है, आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। महिला से जब पूछताछ किया जाता है तो महिला कुछ इधर-उधर की आनाकानी बातें कर रही थीं। लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से उस महिला से पूछताछ करती है तो बहुत ही चौकन्ना वाली बात, आश्चर्यचकित बात सामने आती है। बात ये होती है कि उस महिला का प्रेमी, यानी जो खिलाड़ी था, उसका नाम था हनुमान प्रसाद जाट, और ये वही टाइम जो मैंने पहले ही बताया था, उन दोनों का वहीं से प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता था। उस प्यार के सिलसिले में वो दोनों आपस में एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे। इस प्रक्रिया को
उस महिला का पति बनवारी लाल उम्र 45 साल, अमन उसका लड़का उम्र 17 साल, हैप्पी उसी का लड़का उम्र 14 साल, अंजू उसी की लड़की 19 साल और उसका भतीजा एक 12 साल का भतीजा। ये सब उसको जानते थे कि ये इस तरह की अवैध संबंध चल रहा था, जबकि उसके परिवार के किसी लोगों को इस तरह मंजूर नहीं थी ये बातें कि वो महिला इस तरह की बातें करें। उसका पति उसको एक बार नहीं कई बार डांटा बोला। उसका बड़ा वाला लड़का अमन भी कई बार उसको बोला डांटा कि माँ इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती हैं, लेकिन महिला वो मानने को तैयार नहीं थी। इस तरह की बातों से वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही थी और अपने प्रेमी आशिक यानी हनुमान प्रसाद जाट से वो मिलती जुलती रहती थी। और हनुमान प्रसाद जाट और महिला यानी संतोष शर्मा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पूरी उम्र जीने मरने के लिए तैयार थे कि यानी एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन महिला कहती है कि हमारा लड़का और हमारा पति ये सब बातों को नहीं होने देगा, तो क्यों न क्यों इसका कोई उपाय या तरकीब निकाला जाए। उपाय या तरकीब निकालने के दरमियान एक दिन का संजोग की बात होती है। संजोग की बात है 20 अक्टूबर 2017 को। 20 अक्टूबर 2017 को महिला अपने घर पे कुछ पकवान बनाती है। पकवान में वो रायता बनाती है। रायते में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देती हैं। नशीली दवाइयों को मिलाने के बाद में वो अपने पति, अपने लड़के, अपने भतीजे को सभी लोगों को खिलाती है, जबकि उसका बड़ा वाला लड़का ये भी खिलाड़ी ही था और हैप्पी भी ये भी खिलाड़ी था, जो कि अच्छे खिलाड़ी थे। बड़े वाले लड़के को यह पसंद नहीं था उस दिन रायता खाना। वो कह रहा था कि मम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे आज रायता नहीं खाना है। उसके पापा भी कह रहे थे कि इसको जब खाने का पसंद नहीं है, आज तबीयत नहीं सही है तो रहने दो, लेकिन वो महिला किसी तरह ज़बरदस्ती इसको खिला देती है। खाने के बाद ये कुछ वक्त बीतता है। रात का 10 से 11 बज रहा था। जैसे जैसे रायता शरीर में घुल मिल रहा था, वैसे उसमें मिली नशीली दवाइयाँ भी घुल मिल रही थीं। अब ये लोग बेहोशी की कगार पर आ गए। जब बेहोश होती हैं, ये पाँचों के पाँचों बेहोश हो जाते हैं अपने बेड पर। महिला जो होती हैं वो अपने घर के दरवाजे को खोल के रखती हैं और वो अपने दूसरे वाले फ्लोर पर यानी अलग चली जाती हैं, सोती हैं। और उसका प्रेमी, जो कि बात से पहले से बात हुई होती है कि इस ऐसी-ऐसी घटना को अंजाम देना है। उसका प्रेमी यानी हनुमान प्रसाद जाट और उसके और दोस्त और उसके यानी हनुमान प्रसाद के 2 और दोस्त, वो धारदार हथियार, तलवार, चाकू लेके रात में घुसते हैं और पहले उसके पति बनवारी लाल की निर्मम हत्या करते हैं। उसी दरमियान उसके खून के फव्वारे या उसकी छींटा बूंदी जब उसके बड़े वाले लड़के के ऊपर जाता है, तो बड़ा वाला लड़का भी उठ जाता है। जब बड़ा वाला लड़का उठता है तो वो शोर मचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तीनों लोग उसको दबोच लेते हैं और उसको भी उसी यानी उसके पिता की तरह ही काट देते हैं, उसका गला रेत देते हैं। इसी तरह उसके छोटे वाले लड़के हैप्पी, जिसकी उम्र 14 साल मैंने पहले ही बताया, और लड़की अंजू, और साथ में उसका भतीजा एक था 12 साल का, उसको भी ये पाँचों लोगों को यानी एक ही परिवार में 5 लोगों को धारदार हथियार से काट दिया जाता है, जिसमें से 3 की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, जबकि 2 लोग जीवित रहते थे, लेकिन अस्पताल ले जाते दम तोड़ देते हैं। अब जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, सारी इंक्वायरियाँ होती है, तो इन सब सारी बातों को कबूल करती हैं। मैडम कबूल करती हैं और कहती हैं कि हाँ, इन सब बातों को मैंने अपने संज्ञान में लेते हुए ये सब घटना को किया यानी अंजाम दिया। अब जब पुलिस दबिश देती है हनुमान प्रसाद जाट को, तो हनुमान प्रसाद जाट तो पहले फरार थे, लेकिन जब पुलिस अपने आप पर आ जाती है और पुलिस जब दबिश देती है, तो हनुमान प्रसाद जाट भी पकड़े जाते हैं और साथ ही उनके 2 दोस्त
काल्पनिक नाम कपिल और एक दीपक, यानी तीनों लोगों को पुलिस पकड़ती है। और पुलिस पकड़ने के बाद इन तीनों को, यानी तीनों ये, यानी हनुमान प्रसाद जाट और उसके 2 दोस्त 3 और वो महिला संतोष जो एक महिला कोच थीं। चारों लोगों को पुलिस जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और उन लोगों पर जो मुकदमा हत्या का लगाया जाता है वो सारी प्रक्रिया उसके ऊपर लगा दिया जाता है। अभी तक रिपोर्ट सामने जो आई है, अभी तक वो लोग जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। अब उसमें कोर्ट उससे आगे क्या करती है ये तो मुझे अभी पता नहीं है। मैंने नेट पर खोजने की कोशिश की जो कि अभी मिल नहीं पाया। इस तरह के में इस घटना में कोई अपडेट आता है मैं तो आप सभी लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगा। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को हताश करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कहीं भी रहें, अपने तथा अपनों को सुरक्षित रखने का 100% कोशिश करें। यदि आपके आस-पास में इस तरह की कोई घटना घटित होती है या घटित होने की कोई पूर्वानुमान होती है, तो आप फ़ौरन पुलिस को इस तरह का इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। पुलिस ही उसका उपाय हो सकता है, जो कि इस घटना में पुलिस ने ही बाद में खुलासा किया था। और आप सभी लोग अपने तथा अपनों को ख़्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।